चीज़ें सारी जो प्रचलित हैं, ये काल ने अपने देश को बसाए रखने के लिए प्रपंच फैलाया और जीव इनमें फंसा दिए ताकि असली भेद उनको ना मिल सके और वो इन्हीं चीज़ों को सत्य मान के कोई पूजा में, कोई पाठ में, कोई तीर्थ में, कोई व्रत में उलझा रहे। आगे का, जब तक संत सतगुरु और साध का संग। संत सतगुरु उसको कहते जिसने अपनी सूरत को सतलोक से ऊपर पहुंचा दी है, वहां पहुंचे बिना संत नहीं होता। और साध वो होता है जो सूरत शब्द का योग की साधना करता है, चाहे वो उस मंजिल तक नहीं पहुंचा लेकिन वो साधना करता है, वो साध है। उनका संग करके और संत सतगुरु से नाम का जो भेद लेके अंतर्मुख अभ्यास करता है। अंतर्मुख अभ्यास सूरत शब्द योग को कहते हैं, आत्मा को परमात्मा से मिलाने की जुक्ति को कहते हैं। और इसमें वर्णन जुक्ति और भेद सूरत शब्द मार्ग का है। ये इस महीने में वर्णन करके बताया आगे। भादो मास तीसरा जारी, धों लागी सब जग को भारी। कि तीसरा महीना भादो का है और सब संसार के जितने जीव हैं, धो कहते अग्नि को, उनको तपन लगी हुई है, अग्नि लगी हुई है। किस चीज़ की है? कि पूरे संसार की रचना तीन ताप से यहाँ जितने भी जीव हैं वो दुखी हैं। तीन ताप का बड़ा पसारा, एक एक जीव घेर कर मारा। काम क्रोध मद लोभ सतावें, माया ममता आग लगावें। ये जीव के साथ ऐसी जुड़ी हुई है, ये माया के प्रपंच हैं सब। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। इनको शास्त्रों में 5 शत्रु के नाम से भी पुकारा गया है। और इनके साथ साथ आदमी को माया, ममता, ये चीज़ें ऐसी हैं जो इस जीव के साथ लगा दी गई और उनमें पढ़ने के बाद में इसको नहीं सूझता है कि ये और कोई काम करे, क्योंकि ये सारे मनमति के काम हो जाते हैं और संसार के रसों में फंसाते हैं। कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, संतन के गुरु भक्तन के गुरु संत और संतन के गुरु राम। कामी आदमी के कामनी ही गुरु है, उसको काम वासना में जो फंस जाता है वो नहीं निकल पाता। क्रोध इंसान को पता नहीं क्या से क्या और कहाँ से कहाँ बर्बाद करके रख देता है। इसलिए महापुरुषों ने फरमाया है कि इन बुराइयों को काबू में रखे, इनके बंधनों में ना आए। लेकिन फिर भी ये जीव आ गया। क्यों आ गया? कि अगर कोई काम करता है वो पूरा नहीं होता, उसका अच्छा परिणाम नहीं मिलता, तो क्रोध पैदा होता है। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लोभ हो जाता है, किसी चीज़ के बंधन में आके मोह के बंधन में बन जाता है। तो इसी प्रकार से ये चीज़ उसको सताती हैं। जल जल जीव पड़े घबरावें, छूटन की कोई जुगत न पावें। कोई कर्म और कोई धर्म संहारे। कोई कर्मों में फंस गया, कोई धर्मों में फंस गया। कोई पक्षियों को दाना डाल के सोचता है मैंने धर्म कर्म कर लिया, कोई कुत्तों को रोटी डाल के सोचता है मैंने बहुत अच्छा धर्म कर लिया, किसी ने और प्याऊ लगवा दी, किसी ने अनाथालय। ये परोपकार के काम जरूर हैं, धर्म के काम अवश्य हैं, लेकिन इनमें फंसने जीव की मुक्ति नहीं है। जीव की मुक्ति नहीं है इन कामों में। तो कोई कर्म कोई धर्म संहारे, कोई विद्या कोई जप तप धारे। कोई विद्या पढ़ के सोचते हैं, क्यों किसी ने चारों वेद पढ़ लिए, किसी ने गीता को कंठस्थ कर लिया, कोई रामायण को पाठ करता है, कोई हनुमान चालीसा करता है। लेकिन है क्या? वो जवानी जमा खर्च से बोलने वाली कथा है, उनमें अच्छी शिक्षा तो जरूर है, उसमें अच्छे सिद्धांत हैं, गुण हैं, अपनाने से इंसान सुधार कर सकता है। लेकिन उसमें ये नहीं कि जीव का कल्याण हो जाएगा। ये अच्छी बात है, जीवन सुधर जाएगा, बुराइयों से बच जाएगा। अगर इंसान विद्या पढ़ता है, जप करता है, तप करता है, लेकिन कर्म वही
उनको छोड़ के बुरे करता है, मन से नहीं छोड़ता है, तो कहाँ किया उसने। कोई मंदिर जा मूर्त पूजे, कोई तीर्थ कोई व्रत में जूझे। मंदिरों में जाके मूर्ति पूजते हैं, पानी चढ़ाते, जल चढ़ाते, कोई सूर्य को जल चढ़ाता है। संतों ने सब पाखंडों को मेटा है, उन्होंने बताया ये भरम निकाले इन चीज़ों को, लेकिन एक बार इनको जो परिपाटी और रिवाज पड़ गया उसको छोड़ना बड़ा कठिन हो गया। मंदिरों में जाके मूर्ति पूजते हैं, घर में जो जिंदा मूर्ति बैठी है उसकी इज्जत और कदर नहीं करते। माँ बाप से बढ़ के कोई मूर्ति नहीं है। परमात्मा को एक मिनट के लिए याद ना किया करो, अपने माँ बाप की पूजा करके देखो, अगर तुम्हें 7 प्रकार के सुख नहीं मिले तो मेरे पास आ जाना। सबसे बड़ी चीज परमात्मा, तुम्हारे सब देवी देवताओं की पूजा करना चाहते हो ना, माँ बाप की पूजा करो। मंदिर की तरफ मुंह करके भी ना देखो, मत जाओ गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, गुरुओं के पास। सबसे बड़ी मूर्ति, सबसे बड़ा परमात्मा, खुदा अल्लाह तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप हैं, उनके लिए कहते हैं। लेकिन मंदिर में तो जाके मूर्ति पूजते हैं, कोई तीर्थों पे जाके जल चढ़ाता है, कोई व्रत में जूझता है। व्रत करने से पति की उम्र थोड़ी बढ़ जाती है, व्रत करने से बच्चों की उम्र थोड़ी बढ़ जाती है। अच्छे कर्म करने से, अच्छे काम करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। तीर्थों पे जाके अगर शरीर को जल में नहा के हमने सोचा बहुत बड़ा काम कर लिया, कोई बड़ा काम नहीं किया। जाते तीर्थों पे हो, स्नान करके वापस आते हो, घर आने के बाद वही गाली गलौज करते हो, बुरा भला करते हो, उल्टे सीधे काम करते हो, विषय विकारों में पड़ते हो और लड़ाई झगड़े करते हो। मन से बैर ईर्ष्या निंदा नहीं त्यागी, क्या फायदा करा तीर्थ ने। तीर्थ कभी मुंह से तुम्हें ये बोल के भी नहीं कहता ये करे, तो सबसे बड़ा तीर्थ गुरु के चरण है। गुरु के सामने जाओगे, तुम्हारी बुराई को पकड़ के कह देंगे कि नहीं ये काम निषेध है, ये मत करो। इसलिए तो कही कि गुरु के चरण 68 तीर्थ से भी उत्तम है। गुरु की अगर बात मानते हो, तुम्हारी बुराइयों को एक एक करके, तन की बुराई निकालेंगे, मन की निकालेंगे, और तुम्हारी सब बुराइयों को निकाल के एक अच्छा जीवन जीने की कला सिखाएंगे। उसके साथ साथ भक्ति करने का वो तरीका देंगे जिससे वास्तविक खुदा है वो तुम्हें वो मिलेगा, और वो मिलेगा तुम्हारा जन्म मरण का झंझट कट जाएगा, छूट जाएगा। लेकिन ये विद्या पढ़ने वाले, तीर्थों पे जाने वाले, मंदिरों में पूजा करने वाले, उनके लिए क्या बोला, कोई कर्म कोई धर्म संहारे, कोई विद्या कोई जप तप धारे, कोई मंदिर जा मूर्त पूजे, कोई तीर्थ कोई व्रत में जूझे। ये सब भूला भटक्या खाया, कोई न इनका भरम मिटाया। जो कोई इनको कह समझाई, उल्टी मन करें लड़ाई। अब क्या पंडित क्या भेख गृहस्थी, ये सब बसे काल की बस्ती। क्या कहा, ये सब भूला भटक्या खाया, ये भूल और भ्रम में पड़े हुए हैं, भटके हुए हैं, वास्तविकता का नहीं पता। सारी रात जगा के कहते हैं माता की पूजा करते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, कुछ दिन में दिमाग खराब हो जाता है। माता ने क्या दिया, माता है नहीं। जय माता दी, जय माता दी अपनी जबान से करते हो, माता जी ने सुन लिया, माता जी खुद नहीं है। माता की पूजा करते हो, कर्म अच्छे नहीं करते। देवी की पूजा करते हो, कर्म अच्छे नहीं करते। तो कहते हैं ये सब भूला भटका खाया, कोई ने इनका भरम मिटाया। भरम कैसे मिटे, जब तक आदमी जिज्ञासु बन के असलियत वास्तविक खोज के लिए नहीं जाता संतों के पास, उसको नहीं मिलेगा कुछ भी। क्या पंडित क्या भेख गृहस्थी, ये सब बसे काल की बस्ती। यहाँ जो भी बसने वाले हैं, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो भेखी हो, चाहे टेकी हो, चाहे वो कोई भी हो, ये सब काल की दुनिया में बसते हैं अगर इन चीजों के भरमों में पड़े हुए हैं तो। 84 में बहु भरमा में, नरक सरक के धक्के खाएं। 84 से जीव की क्या है कि 4 खान में जीव अलग अलग जन्म लेता है, और उनमें 84 प्रकार के जीव हैं। ये अपने कर्म के अनुसार जैसा कर्म करता जाता है वैसी योनि में चला जाता है। 84 में कब जाता है, इसके गंदे मंदे कर्मों के कारण जाता है। गंदे कर्म करता है तो नरकों में जाना पड़ता है, अच्छे कर्म करता है तो स्वर्ग में जाना पड़ता है। लेकिन कितने दिन के लिए जाना पड़ता है, वो तो जितनी इंसान की सजा होती है उतने दिन की। सपोज करो किसी आदमी ने कोई पाप किया, उसकी 5 साल की सजा होगी, जेल में रहा, जेल से वापस आ गया,
जेल से वापस आके दुनिया में आ गया, फिर वही काम उसके, फिर वही कर्म करना। और स्वर्ग क्या है कि किसी आदमी को इनाम मिला, मानो कोई किसी राजा के पास है, बादशाह के पास है या सरकारी कर्मचारी है, उसने अच्छा काम किया, उसको प्रमोशन देके कहीं भेज दिया 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, लेकिन वो अच्छे काम का परिणाम या पारितोषिक उसको मिला, वापस उसको फिर उसके देश में ही भेज दिया। इसी प्रकार से स्वर्ग और नरक भी हैं। ये जीव के लिए, बहुत से लोग तो स्वर्ग के लिए, बैकुंठ के लिए, राम इंद्रलोक के लिए ही तड़पते, हमें वो मिल जाए। अरे इसके उल्ट तो देवी देवता कहते हैं कि हमें इंसान का चोला मिल जाए। इंसान का चोला मिल जाए तो ये कर्म भूमि है, इंसान कर्म करके अपने जीवन को बना सकता है, सुधार सकता है, कुछ भी कर सकता है इंसान। देवता लोग कुछ नहीं कर सकते, वो तो भोग योनियां हैं, वहां भोगेंगे, उनको जितना टाइम मिला हुआ उतने टाइम तक वो वहां रहेंगे, उस अवधि के बाद वापस मृत्युलोक में आएंगे। तो कहते हैं लेकिन इनको समझावे कौन? जिसको समझाओगे लड़ाई करेगा, उनके समझ में नहीं आती ये बात, और जिसके समझ में नहीं आती वो उसको मिथ्या कहता है कि झूठी बात है ये। इंसान सच्ची किस बात को मानता है? इन आंखों से देखने वाली को, हाथ से जो छू सके उस बात को, जिस कानों से सुन सके उसको। लेकिन यहाँ तो बात उसकी है जो अनस्पोक है, अनटोल्ड है, अनसीन है। ये परमात्मा के गुण हैं। वो शब्द ना बोला जा सकता है, ना सुना जा देखा जा सकता है। तो जो ऐसी चीज है उसको आप कैसे ढूंढोगे? इसलिए कही आगे 84 में बहु भरमा में नरक स्वर्ग के धक्के खावे, जो कोई उनसे कहे समझाई उल्टी माने करें लड़ाई। उनको समझाने का प्रयास करोगे तो इन बातों को उल्टी मान लेंगे और लड़ाई झगड़े पे उतारू होंगे। कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं है। सबसे बढ़ के कर्म धर्म कलयुग का क्या है कि नाम लो। नाम, कलयुग में नाम से ही जीव का कल्याण होगा। संतों ने ये फरमाया है स्पष्ट रूप से, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। नाम भेद है अति कर झीना, बिन सतगुरु काहू नहीं चीना। नाम भेद बहुत महीन है, वो बहुत ही सूक्ष्म है, उसको समझना बड़ा कठिन है। लेकिन जिसके समझ में किसके आया? सतगुरु की समझ में आया। तो जिसने सतगुरु की शरण ली उसने उसको भी समझा दिया। इसलिए कहीं नाम भेद है अति कर झीना, बिन सतगुरु काहू नहीं चीना। और दुनियादारों का क्या हुआ? जपने में सब गए भुलाई, नाम अगम कोई भेद न पाई। नाम का भेद समझ में आया नहीं, जपते रहे। कोई ओम ओम का जाप करता है, कोई राम राम का जाप करता है, कोई सत साहिब का जाप करता है, कोई सोहम सोम का जाप करता है, कोई और दूसरे नामों को, कितने ही नाम अनंत हैं, दुनिया ने मन मर्जी के बना लिए, या कुछ रूहानी दर्जों के नाम हैं, लेकिन उनका भेद समझ में नहीं आया। तो वो लोग जपने में से राम 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 राम। मांगते भिखारी भी सड़क पे बैठे कहते राम राम राम। क्या वो राम का जाप करते हैं क्या? इसी प्रकार से उसको जपने में से भूल गए। जपने में से गए भुलाई, नाम अगम कोई भेद न पाई। नाम अगम है। अगम का मतलब बहुत ही वो दूर की चीज है, जिसको पाना इतना आसान नहीं है। उसको, उसका भेद बड़ी मुश्किल से समझ में आता है। और कब मिलेगा? वो भी जब शब्द भेदी सतगुरु तुम्हें मिलेगा तो नाम का भेद समझा देगा। नाम का भेद समझा देगा तो नाम की कमाई करके इस जीव का कल्याण होगा। जो सतगुरु पूरे मिल जाते तो वो भेद नाम का गाते। पूरा सतगुरु मिल जाता तो तुम्हें वो नाम क्या है, भक्ति का असली तरीका था, वो तुम्हें समझा देते। नाम रहता कहाँ है? नाम रहे चौथे पद माही, ये ढूंढे त्रिलोकी माही। विद्यावान लोग, जप करने वाले, तप करने वाले, तीर्थों पे जाने वाले, पूजा पाठ करने वाले, यज्ञ हवन करने वाले, ये कहाँ ढूंढते? त्रिलोकी में नाम को ढूंढते हैं। त्रिलोकी में 3 गुणों से जो संसार बना है ये है। या ज्यादा से ज्यादा इस शरीर को भी अगर बांटते हैं तो ये भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला शरीर है स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर है, तीसरा कारण शरीर है। जिसमें स्थूल शरीर में तो मन और माया स्थूल रूप से काम करते हैं, सूक्ष्म में ये मन और माया सूक्ष्म रूप से काम करते हैं।
लेकिन इनके ऊपर जो मंडल आता है वो रूहानी मंडल है, और उसके ऊपर जो चौथा पद है उसको संतों ने बताया। ये ढूंढे त्रिलोक की माई, लेकिन नाम कहाँ रहता है? चौथे पद में मिलता है। वो तन से, मन से और रूह से ऊपर का दर्जा जो है उसके ऊपर मिलता है। ये ढूंढे त्रिलोक की माई, तीन लोक में नाम न पावे, चौथे लोक में संत बतावे। बतावे, बताने का मतलब ये नहीं कि जबान से कहते हैं, समझाने से मतलब है। संत बताते नहीं, संत दिखाते हैं, समझाते हैं। जिस दिन नाम की दीक्षा देते हैं उसको पूरा का पूरा उसकी यात्रा करा के रूहानी मंडलों के, और वहाँ ले जाके कहते हैं कि ये है तुम्हारी मंजिल, ये है उसका रास्ता। सूरत को इस रास्ते पे चला के तुम अपनी मंजिल को पा सकते हो। तो बताना नहीं है, उसको समझाना है। तीन लोक में बसता काल, चौथे में रह नाम दयाल। तीन लोक में तो काल का शासन है। काल जीवों की सबकी बुद्धि उसने हर रखी है। वो मन मर्जी से उनसे काम करवाता है, तो वो काम उसको संसार में फंसाने वाले हैं, निकालने वाले नहीं। लेकिन संत सतगुरु चौथे लोक के वासी हैं। वो जो काम करवाते हैं जीव से या शिष्य से, वो उससे वो काम करवाते हैं कि जिसके कारण उनको किसी भी कर्म का भार नहीं लगता। इसलिए कही, सोई नाम संतन से पावे, बिना संत नहीं नाम समावे। वो नाम संतों से मिलता है, बिना संतों के वो नाम आपको नहीं मिल सकता। अब मार्ग का भेद बताऊं, आंख खुले तो भेद लखाऊं। कहते हैं अब उस रास्ते का भेद बताता हूं, तुम गौर करके उसको समझने का प्रयास करो। और उसको ये ध्यान करने का, आप कहते हो ना कि भाई मेरा ध्यान नहीं लगता। अब भी वो अपने आए थे रोहतक से, कहने लगे जी पहले जो कंसंट्रेशन होता था वो नहीं होता। मैं साफ कहा करता हूं कि आप अपनी गलती खुद बताते हो। जो इंसान कहता है मेरे से सुमरण नहीं होता, कोई कहता है मैं ध्यान में बैठ नहीं सकता, तो वो इंसान की खुद की कमी है। ये तुम गुरु से करवाना चाहते हो क्या? गुरु ने तो, अगर गुरु से करवाना चाहते हो तो अंदर में प्रवेश करके देखो। गुरु तुम्हें, नूरी गुरु जो अंदर में मिलेगा, फिर तुम्हें पता लगेगा कि गुरु क्या करता है, कौन सी मदद करता है गुरु। देह रूप के गुरु से तो तुम्हें मिल लिया, ज्ञान दे दिया, रास्ता बता दिया, उस रास्ते पे चलो। नूरी गुरु अब अंतर में मिलेगा। रूहानी मंडलों में जब जाओगे वो नूरी रूप में तुम्हें दिखाई देगा, तब तुम्हें विश्वास होगा कि मेरा गुरु जो है शब्द रूप में क्या है। इसलिए कहते हैं कि उसको पाने के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा वो गौर से सुनो। उसमें ध्यान करने का, अभ्यास करने का, उस नूरी गुरु को देखने का, जिसके लिए लोग प्रपंच करते। कोई कहता है मुझे प्रकाश दिखाई देता है, कोई कहता है मुझे शब्द धुन सुनाई देती है, कोई कहता है ये मंडल मैंने देख लिए। झूठ झूठ। जो आदमी देख लेता है वो किसी को बताता नहीं है। वो तो गूंगे का गुड़ है, जिसने पा लिया वो बता ही नहीं सकता। उसको अनुभव करना होता है, वो बताने वाली चीज ही नहीं है। जो देखती, सुनती, करती है, अनुभव करती है, उसकी जबान नहीं है। जबान तो शरीर में लगी हुई है। ये 9 दरवाजे जो काम करते हैं, बाहर की चीजों का वर्णन कर सकती है। जिसको आंखें देखती हैं, कान जिसको सुनते हैं, और जबान से जिसका वर्णन होता है, उनको तो बोल देंगे। लेकिन जो चीज अंदर में है उसको कौन बोल देगा? जिसने सुरत के आंखों से अनुभव किया उसको नहीं बता सकते। लेकिन उसका तरीका सुनो, क्या तरीका है। गौर करोगे, ध्यान में बैठोगे, बड़ी मदद मिलेगी इस बात से। पहले सुती नैन जमावे, घेर घेर घट भीतर लावे। पहला काम है सूरत को नैनों में जमाओ, दोनों नैन। कबीर साहब कहते चांद सूरज एक के घर लाओ, दोनों तिले के तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। वही बात कही है। पहले सुरती नैन जमाओ, दोनों नैनों को इस स्थान पे जमाओ, क्योंकि रूह की बैठक यहाँ पे है। हम भटके हुए हैं, उस ओर ध्यान नहीं है, लेकिन रूह की बैठक यहाँ नहीं, इसके भी पीछे यहाँ है। ये भी बताने से ना समझ जाना ये है, ये द्वार है, लेकिन दोनों आंखों के पीछे है, मध्य में है। वहां पर सुरती को जमाओ। सुरती का मतलब क्या है? हमारे विचारों का जो सोचने का दायरा है, जो हम ख्यालात करते हैं, उस ख्यालात को यहाँ जमाओ।
ये ख्याल ही तो बर्बाद करते हैं इंसान को। ये घेर घुमेर में इधर उधर जाएंगे, फिर कहते हैं उनको घेर फेर घट भीतर ले आओ, इधर उधर मत जाने दो। ये और इधर उधर के ख्याल करेंगे, उधर ख्याल ना करने दो, इसी में अपना ख्याल जमाओ। पहली चीज बता दी, पहले सुरती नैन जमाओ, घेर फेर घट भीतर ले आओ। आगे, बिरह हुए तो ये बने आवे, मेहनत करे तो कुछ फल पावे। बिरह जगह उसके लिए बिरह होनी चाहिए। जब तक इंसान को लगन नहीं होती किसी चीज की, चाहे वो कितने घंटों तक बैठा रहे, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जिसको सच्ची बिरह और लगन लगी हुई है, वो सब कुछ पालेगा, थोड़े समय में ही पालेगा। इसलिए कही कि बिरह अगर होगी तो कुछ बन पाओगा। बिरह होए तो ये बने आवे, मेहनत करे तो कुछ फल पावे। मेहनत करनी पड़ेगी, ये नहीं कि ध्यान इधर उधर भटका थोड़ी देर में उठ लिए। मन का काम है, विचारों का ख्यालात का हो तो डावाडोल कर देंगे आपको। लेकिन जब तुमने सोच लिया तुम्हारा ये काम करना है, उसके लिए बिरह तड़प प्यार ये जगाना पड़ेगा। किसके लिए जगाओगे? अंधेरे में या आंधी में किसी चीज को टटोलना नहीं है। इसीलिए गुरु की भक्ति, गुरु के दर्शन और गुरु का ध्यान बताया। चाहे कितना अंधेरा हो, कितना तूफान हो, कुछ भी हो, उसमें गुरु के रूप की भक्ति जब करोगे वो कहीं नहीं गायब होता। बल्कि जब काल रूप धर के कभी आता भी है तो उस टाइम में अगर तुमने गुरु के रूप को याद कर लिया तो काल भी भाग जाएगा। इसीलिए कही है कि मेहनत का फल है ये। देखे तिल पिल जोत समावे, अनहद सुन मन बस में आवे। तिल पिल का जोत समावे, तिल पिल का क्या मतलब है कि यहाँ पे जब तुम दृष्टि को जमाओगे, दोनों तिलों के बीच तिल आंखों को ही कहा गया है। पिल का मतलब इनके अंदर जाने से है, अंदर घुसने से है कि जब इन तिलों के अंदर तुम घुसोगे, जिसको तीसरी आंख कहते हो, उसके अंदर जब घुसोगे तो अनहद सुनोगे। वहां अनहद किसको कहते हैं? जो बाणी, जो शब्द की धुन बजती रहती है। अनहद वो रुकती नहीं है कभी भी, लेकिन वो ये नहीं है कि एक दिन में ही सोचते हो कि मिल जाएगी। उसको सुनने में या उसको तक पहुंचने में बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो मिलेगी कब? जब मन काबू में आ जाएगा। मन जब तक डामाडोल है कुछ नहीं मिलना। तो इसलिए कही है कि देखे तिल पिल जोत समावे, अनहद सुन मन बस में आवे। मन बस होए तो सूरत जागे, निरख आकाश आत्मा पागे। कि जब मन बस में हो जाएगा तो सुरती अपने आप जाग जाएगी हमारी। जाग जाने का मतलब है ये आगे चल पड़ेगी और फिर क्या करेगी? निरख आकाश आत्मा पागे। ये आकाश मंडल में जाके आत्म रूप को देखेगी। और आत्म से क्या होगा? शब्द पकड़ परमात्म निरखे। और जब शब्द की डोर को पकड़ेगी तो वो आत्म से ऊपर की जो परमात्म शक्तियां हैं, शब्द की बात नहीं कि परमात्म ऊपर के मंडलों में जो वहां पहुंची हुई इनसे भी बड़ी रूहें हैं, उनका जिक्र है। वो परमात्म आत्म जाए परमात्म परखे, परमात्म से आगे जाई, सुन महल में बैठक पाई। सुन के पर महासुन लेखा, महासुन पर खिड़की देखा। खिड़की आगे चौक अपारा, चौक पर निरख्या सत द्वारा। सत पुरुष सत नाम कहाई, सत लोक निज पाया आई। ये सत नाम सत पद जो है, यहाँ 16 सूर्य का प्रकाश है। यहाँ जो पहुंच जाता है उसको संत कहते हैं, या सत्य या सत्य नाम की धुनी है। और बिना यहाँ का शब्द है तो कहते हैं कि उस सतलोक में जब पहुंच जाते हो, यही यहाँ पहुंचे हुए को सत्य पुरुष सतगुरु कहते हैं। और यही सतलोक है, यहाँ सत नाम है। ये निज देश है संतों का। ये मार्ग संतन ने भाख्या, भेद प्रगट कुछ गोए न राख्या। संतों ने ये मार्ग बताया है और प्रगट करके बता दिया, इसमें गुप्त कुछ नहीं किया गया। जो था वो लेखा यूं का यूं पूरा का पूरा समझाया और बताया है। जो इस रास्ते पे चलता है वो अपने निज का अनुभव करे, किसी के कहने में या दूसरी बातों में क्यों फंसे। लोक वेद बस जो जीव होई, सो प्रतीत न लावे कोई। लोक वेद बस, जो लोग इस संसार की बातों में फंस जाता है, लोकलाज लोक वेद की जो बात है,
जो यहाँ की बातें हैं, 3 लोक की बात है, 3 गुणों की बात है, इस माया देश की जो बातें हैं उनके बारे में कहा, लोक वेद बस जो जीव आए, जो जीव इनके बस में हो जाता है सो प्रतीत न लावे कोई, उसको इन बातों पर कोई विश्वास नहीं आएगा। ये भी कह दी। लोक वेद में जो पढ़े नाग 5 डस खाए, जन्म जन्म दुख में रहे रोवे और चिल्लाए। कहते हैं जो इस संसार के लोक वेद में, लोकलाज में, इस माया देश की बातों में जो फंस जाता है उसको नाग 5 डस खाएं। ये 5 नाग, 5 नाग किसको कहे हैं? स्थूल रूप में उनको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहा गया है, और सूक्ष्म रूप में वही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 नाग उनको डस डस के खाते हैं जो इस दुनियादारी और माया के जंजाल में जीव फंस जाता है। और उनके साथ घटना क्या होती है फिर? जन्म जन्म दुख में रहे रोवे और चिल्लाए। एक जन्म से पीछा नहीं छूटता, हर जन्म में, जन्म जन्म वो दुख में रहें, उनको दुख ही दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किया उस कर्म का परिणाम ये हुआ। काम में फंसे तो उल्टा कर्म किया, क्रोध में फंसे तो कोई पाप ही किया, लोभ और मोह के बस हो गए तो वैसी योनि पाई, अहंकार उसने किया तो अहंकार के बस होके क्या क्या कुछ कुछ करते हैं। अहंकार के बस रावण ने, हिरण्याकुश ने, इन्होंने कैसे कैसे कर्म किए। जिन्होंने जैसे कर्म किए उन कर्मों के करने के कारण उनके फिर अच्छा कहाँ हो सकता है। अब रावण को ही लीजिए कि कितने साल उनको मरे हो गए, युग बीत गए, और युगों बीतने के बाद एक पाप कर्म करने के अब उसकी कागजों का रावण बना के हर साल उसको फूकते हैं। आज तक उसके कर्म खत्म नहीं हुए, आज तक उसके कर्मों के नाम को फूकते हैं। उसने कर्म बुरा किया था, और अच्छे कर्म जिसने किए थे आज भी उनकी पूजा करते हैं। हनुमान जी की आज भी पूजा करते हैं। हनुमान जी तो नहीं है, उनकी प्रतिमा बना के पूजते हैं। गुरु भगत था, माता सीता की सुध लेके आया था, दुष्टों को उसने सजा दी थी, कितने उसने नेक काम किए, भलाई के काम किए थे। तो आज हनुमान जी की जगह जगह जाके देखो कितनी पूजा होती है, लेकिन हनुमान जी तो यहाँ नहीं बैठे। उन्होंने जो शुभ कर्म, नेक कर्म किए थे, उन कर्मों की पूजा होती है। तो जो आदमी खोटे मंदे कर्म करता है उन कर्मों की सजा वो जन्म जन्म में उसको मिलती है। कितने ही जन्म ले लेगा तो भी उसको मिलेगी, जितने भी जन्म मिलते रहेंगे उन जन्मों में मिलती रहेगी। ये तो सिर्फ है, और उनमें क्या होगा, वो शरीर धर धर के तो आएंगे। एक आदमी ने बुरा कर्म, कितने ऐसे लोग मिलेंगे उनके जन्मों की कहानी कि पहले जन्म में कुछ था तो दूसरे जन्म में कुछ बन के आया। औरों की बात छोड़ो, जो अपने राम और कृष्ण जी के बारे में भी कहते हैं कि वो भी अपने कर्म के बस, जब त्रेता युग में श्री राम बन के आए थे तो द्वापर में वो श्री कृष्ण जी बन के आए। तो इसलिए वो कर्म के बस ये जीव संसार में आता है, और जब आता है वो कर्म के बस आता है, प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए आता है। अब जो जीवन आप जीते हो ये आपके प्रारब्ध कर्म का कारण है। जो पीछे अच्छे कर्म करके आप आए थे उसके परिणाम से आपको ये जन्म मिला कि अच्छा जन्म मिला, सतगुरु आपको मिला, सत्संग आपको मिला, अच्छा खान पान, अच्छा जीवन, अच्छा परिवार मिला, अच्छा समाज में इज्जत और सब कुछ मिला, क्योंकि अच्छे कर्म किए थे आपने। नहीं किए किसी ने, उनकी हालत देखो। कोई अंधा पैदा होता है, उसने बेचारे ने दुनिया में आने से पहले क्या पहले ही कर्म किया होगा, कोई अब तो किया नहीं। कोई लूला लंगड़ा बन के आ गया, पहले ही कर्म किया होगा, अब नहीं किया। इन बातों पे गौर करो। जब इतना अच्छा जन्म हमें मिला और फिर उसके बावजूद हम नहीं चेतते, अच्छे कर्म नहीं करते, तो अपना जन्म अपने आप बिगाड़ते हैं, तो नरकों में बासा होगा। यम सजा देंगे उस जीव को, फिर कैसे बचेंगे वो। और उनके साथ फिर क्या कही, जिन सतगुरु के वचन की करी नहीं प्रतीत, जिन्होंने सतगुरु के वचन का विश्वास नहीं किया। संदेह ना करो, गुरु का वचन हर हाल में जीव के भलाई के लिए, जीव के कल्याण के लिए, जीव के लाभ के लिए और जीव को सुख देने के लिए होता है।
हो सकता है जाहिर में वो वचन कड़वा लगेगा, लेकिन जीव का कल्याण करेगा, हर हाल में कल्याण करेगा। हमें बुरी चीज क्यों लगती है? जब हमारे विरुद्ध कोई भी बात जाती है, हम अगर बुरा काम करते हैं, हमें बुराई से कोई रोकता है तो हमें बुरा लगता है, उसने बुराई से रोका है, ये नहीं सोचते हम काम बुरा करते हैं। हम अपनी बुराई को नहीं देखते, दूसरा हमारी बुराई देख के हमारी बुराई को प्रकट करता है तो हम उससे दुश्मनी करते हैं, उसको अच्छा नहीं मानते। अगर सही मायने में देखा जाए तो एहसान मानना चाहिए कि उसने हमारी बुराई जिसको हम नहीं देख पाते थे, उसने प्रकट करके हमें समझा दिया। तो सतगुरु के वचन की, सतगुरु को किसी से दुश्मनी नहीं है, सतगुरु तो सबका हितकारी है, सबका हित सोचता है वो। कबीर गुरु सब कुछ है, गुरु को चाहे न कोई। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर तो सबको चाहता है, लेकिन गुरु को कौन चाहता है ये बताओ? गुरु को चाहते तो गुरु की बात मानते, उनकी बात पर यकीन लाते और अपने जीवन को संवारते, अच्छे काम करते। गुरु की शरण मिली तो हमारे जैसे पापियों का देखो क्या हाल हो गया। नहीं तो पता नहीं कब के कहाँ किसी गली में शाम हो गई होती कभी की। लेकिन गुरु ने जन्म दे दिया अलग से, माँ बाप ने जन्म दिया वो अलग था, लेकिन गुरु ने तो जन्म संवार दिया। माँ बाप ने तो जन्म दिया था, वो तो काल और माया देश में पैदा हुए थे, लेकिन सतगुरु ने तो जन्म दे के हमें अपने देश के वासी बना दिया, कि जिसके कारण सब बुराइयों से निजात मिली, अच्छे कर्म करने का मौका दिया और इस 84 लाख से छूटने का हमें ऐसा शुभ अवसर मिला कि जो भागी जीवों को कभी कभी मिलता है। आगे कही, जिन सतगुरु के वचन की हिर करी नहीं प्रतीत, नहीं संगत करी संत की वे रोवे सिर पीट। अब पछताए क्या होते है जब चिड़िया चुग गई खेत, अच्छे दिन पाछे गए गुरु से किया न हेत। गुरु रुक आवाज दे के कहता है, हेला दे के कहता है कि सुधरो, बुराई छोड़ो, अच्छे इंसान बनो। तो कहते हैं जिन सतगुरु के वचन की प्रतीत नहीं करी और संगत नहीं करी, उनकी संगत करने का मतलब यह है कि उनके साथ बैठ के, उनके पास जाके, उनके वचनों को सुन के उन पर अमल नहीं कमाया, तो उन लोगों को बाद में बड़ा पछताना पड़ेगा, सिर पीट पीट के रोएंगे। ऐसा बहुत सुनते हैं कि गुरु ने मुझे ये कहा था लेकिन मैंने किया नहीं। अब जब वक्त गया तो बाद में उस बात को याद करने से फायदा क्या है? चिड़िया जब खेत को चुग जाए तो किस चीज की रखवाली करोगे? जो इंसान वक्त रहते हुए नहीं संवरता है, नहीं सोचता है और अपना सुधार नहीं करता है, उसको अंत में पछताना ही पड़ता है। इस वाणी में सारा का सारा स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि जीव का कल्याण तो होगा सतगुरु से ही। तो दुनिया में जितने पाखंड की चीजें बनी हुई हैं, हम अपनी उस जो विरह है उसको, प्यास को बुझाने के लिए झूठी भक्ति करते हैं, जिनसे हमारा कल्याण नहीं होता। जो काम करते हैं वो रूह के लिए कोई काम नहीं होता उसमें। रूह के लिए तो वो काम होगा कि हम सतगुरु से, पूरे गुरु से, पूरा गुरु जो शब्द का भेदी है, उस संत सतगुरु से नाम की दीक्षा लेके और भक्ति कमाएंगे, उसके बराबर कोई चीज नहीं है। दुनिया के पदार्थ अगर कमा के इकट्ठे भी कर लिए तुमने तो कोई काम नहीं आएंगे। काम हमारे क्या चीज आएगी? हमारे नेक कर्म किए हुए हमारे साथ जाएंगे। बाकी तो जितनी चीजों को संग्रह करते हो, जो भी करते हो, ये सारी की सारी चीजें यहीं रह जाएंगी। इसलिए इंसान का चौलाग बहुत मुश्किल से, इसी में वाणी में आया था। स्वामी जी महाराज ने लगे, ये तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब व्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ, भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुआई ले। अब झूठे गुरुओं के परपंच में फंस के भी जीव बेचारा बेहाल हो जाता है। झूठे गुरु क्या करते हैं कि अपने वो रोजगार चलाने के लिए, अपना
मान बढ़ाई के लिए, अपने इज्जत सम्मान के लिए इस संसार के जीवों को बांध के बैठा देते हैं। ना उनके पास खुद के पास ज्ञान है, और जब उनके पास नहीं है तो दूसरों को क्या देंगे। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने खोल के कहा कि गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूं, शब्द भेदी गुरु ढूंढ तेरे भले की कहूं। जिसको गुरु पूरा मिल गया उसका काम भी पूरा हो गया, क्योंकि जो इस काम की शुरुआत अच्छी होती है तो समझो वो काम आधा पूरा हो जाता है। लेकिन गुरु पूरा मिल जाए और शिष्य अगर उस पर यकीन ना लाए, प्रतीत ना करे, प्रीति ना करे, मन में विरह ना जगाए और सच्चे मन से आराधना पूजा ना करे, गुरु की भक्ति ना करे और वो मनमुख बन के अपने मन मर्जी के जो काम करता जाए तो उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। ये गुरुमुखता का मार्ग बताया है उन्होंने। जो गुरु की बताई बातों पर यकीन करता है, गुरु के बताए रास्ते पे चलता है और गुरु जो शिक्षा देता है उसको सत्य करके मानता है, वो जो गुरु की आज्ञा में बरतता है वो गुरुमुख कहलाता है। जो मन की आज्ञा में बरतता है वो मनमुख कहलाता है। तो मनमुख तो संसार के धक्के खाएगा, लेकिन गुरुमुख परले पार हो जाएगा और इसे जीव का कल्याण होगा। तो आज सिर्फ एक ही महीने का वर्णन है, आगे का कवार महीना चौथा होगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। संत वाणी दुखदाहिनी सुखदायिनी।